हेलो। हाँ तो देखिए, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और अब आपके लिए न्यू वीडियो आ रही है। वो भी ये वीडियो रहेगी हमारी आज की डिस्काउंट के लिए। तो हमारे इसमें डिस्काउंट पढ़ेंगे और हमें बट्टा पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, जिस पर कुछ प्रकार की छूटें दी जाती हैं। ठीक है, तो उसकी 2-3 दिन की क्लास चलेगी हमारी। 2-3 दिन की क्लास में हम उसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम चीज़ों को समझते चलते हैं धीरे धीरे और देखते चलते हैं। ठीक है, तो देखो कि जैसे मान के चलो कि देखो कि मान लो कि हमारा सीपी हमारा 100 है। ठीक है, ये वो प्राइस होता है जो दुकानदार का खुद का मूल्य होता है। ठीक है, जिस पर ये वस्तु को खरीद कर लाता है। अब कह रहा है कि भाई मैं इस पे कुछ अंकित मूल्य करना चाहता हूँ। अंकित मूल्य आप जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं कपड़े वपड़े लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपको देखा जाता है कि उसके जो टैग लगा रहता है वो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। तो एमआरपी क्या होता है कि वो रियल कीमत का बढ़ के लगाया हुआ कीमत होता है, कि कुछ ना कुछ कीमत को वो बढ़ के लगाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 रुपये की कीमत है, तो कहेगा कि हम इस पर टैग कितना लगा देते हैं, हम इस पर 120 का टैग लगा देते हैं। ये क्या है, उसका एमपी है। एमपी को एमआरपी भी कहते हैं और एमपी भी कहते हैं और अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो 100 उसका सीपी है और इसका एमपी कितना है, 120 है। मतलब उसने क्या किया कि इस पर है ना 20 रुपये का या 20% का ज़्यादा अंकित किया। ठीक है, और कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है कुछ। अब आपको वो ग्राहक को डिस्काउंट भी देगा। वही डिस्काउंट देगा तो हमेशा डिस्काउंट किस पर लिया जाता है, एमपी पर या एमआरपी पर या अंकित मूल्य पर। एमपी भी बोला जाता है, एमआरपी भी बोला जाता है और अंकित मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो देखो डिस्काउंट अगर लेना होगा, जैसे मान के चलो 10 रुपये का, उस 10% का उसने ग्राहक को डिस्काउंट दिया है, तो 10% अगर ग्राहक को डिस्काउंट देगा तो 120 का 10% कितना होगा, 12। ठीक है, तो 12 रुपये डिस्काउंट देगा तो चीज कितने की बची हमारी, 108 की। ठीक है, माइनस करके 120 में से माइनस किया, 108 आया। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो देखो प्रॉफिट और लॉस तो हमारा किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, अगर उसे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का निकला, 8 का। सीपी कितना है मेरा, सीपी है मेरा 100 इंटू, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो कितना निकलेगा, 8%। तो 8% उसका क्या हुआ, ये उसका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज 8% हुआ। और ये क्या होता है, ये वो प्राइस होता है जिसको ग्राहक रुपए देकर खरीदता है। ये उसका सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 108, तो हम इसको एसपी कह सकते हैं। ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और ये उसका क्या है, एमआरपी है। ठीक है, तो एमआरपी हमने इस प्रकार बढ़ाया और इस पर हमने डिस्काउंट दिया 10 का, तो कितना है, 12। और इस तरह से हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलते हैं और आगे क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40% कीमत बढ़ा देता है। ठीक है भाई, करते हैं। ठीक है, कोई दुकानदार 40% कीमत को बढ़ा देता है। सीपी सीपी अगर 100 है, अगर वो 40% बढ़ाएगा, अगर वो 40 बढ़ाएगा, तो इसका एमआरपी कितना होगा भाई, एमआरपी इसका होगा 140। ठीक है, 140 हो गया भाई। 40 बढ़ाया मैंने तो एमआरपी 140 हो गया। और डिस्काउंट की बात क्या कर रहा है कि 25% की छूट पर बेचता है। अगर वो 25% की छूट देगा तो 25% की उसको क्या मिला, डिस्काउंट। तो 140 का आप लोग 25% निकाल सकते हो।
कितना निकला 35, और 35 इसमें से माइनस करो तो कितना आ गया मेरा, मेरा गया 105। ये मेरा क्या है, ये मेरा बच्चे एसपी है। 105 मेरा क्या निकल के बाहर आया, जिस ग्राहक ने इतने पैसे, इतना यूनिट पैसा दिया, इतने यूनिट पैसे देकर उसने खरीदा इस चीज़ को, तो उसका सेलिंग प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस वहाँ पर कितना कह रहा है, सेलिंग प्राइस वो कह रहा है कि मैं कितना रुपये देता हूँ, मैं 2100 रुपये देता हूँ। तो 105 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 105 के बराबर कितना, 21 तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 105 दूनी 20, 1 यूनिट बराबर 20। तो उससे पूछा है कि सीपी कितना है भाई, सीपी कितना है मेरा 100 है, तो 100 के बराबर कितना है, ये लो उसका क्रय मूल्य निकल आया। तो उसका क्रय मूल्य कितना निकला है, उसका क्रय मूल्य निकला है उसका 2000 रुपये। ठीक है भाई, 2000 रुपये निकला है उसका क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो, हाँ तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है और एक बट्टा दिया गया है, इस पर पहला बट्टा है अपना, सॉरी दूसरा बट्टा है 12.5, तो पहला डिस्काउंट बताइए। देखो पहला एमआरपी और एसपी। एमआरपी मुझे नहीं पता कितना है और ना तो एसपी पता है, मुझे नहीं पता कितना है, तो एक्स और वाई मान लो। और कह रहा है कि मेरा है ना, जो मेरा दूसरा बट्टा है, दूसरा डिस्काउंट वो कितना है मेरा 12.5 है। और 12.5 मेरा क्या होता है, 12.5% मेरा होता है 1/8%। देखो करना कैसे है, यहाँ से कैंसिल आउट करो, यहाँ से हटाओ, तो 10 इंटू और 25 पहिए 125, 25 चौक 100, ये कितना हो गया 4 धाम 40 और 1/8। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया कितने का, एक का, कितने पर 8 पर, तो 8 पर डिस्काउंट देगा तो चीज़ कितने की पाएगा वो 7 की। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, और 8x ये कितना आ गया 8x, ये 7 बाय कहो हाँ। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसका एमआरपी कितना है, एमआरपी देखो 150 है, तो x बराबर कितना आएगा 150/8। ठीक है, ये कितना आएगा, उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसका मूल्य कितना है 105, तो 7 बाई के बराबर, तो y बराबर कितना होगा हमारा, y बराबर होगा मेरा कितना 105/7। कैंसिल आउट कर लो, 75/4, ये कितना आ गया 7 एकम 7 और 7 पहिए 35, 15 एकम 15, 15 पहिए 75। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पहिए 35, ये आ गया अपना कितना आ गया अपना इतना आ गया। ठीक है, तो 4 जाएगा उधर, तो 5 से कितना हुआ मेरा 4, कितने का हुआ 1 का, कितने पर 5 पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे होगा मेरा 20%, और 20% ही मेरा क्या निकला डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट कितना है मेरा, पहला मेरा कितना है 12.5%, और दूसरा कितना निकला मेरा, दूसरा मेरा निकला है 20%, और यही मेरे आंसर है, नोट कीजिए। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फेशियल की किट का मूल्य कितना है, 1500 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये है, और ग्राहक इसके लिए कितना रुपये देता है, ग्राहक इसके लिए देता है 1173 रुपये देता है, अदा करता है। यदि ग्राहक को 2 क्रमिक छूटें दी गई, देखिए फिर से 2 बट्टे दिए गए, और पहला बट्टा क्या है, और प्रथम डिस्काउंट है 15%, तो दूसरा क्या है बताइए। देखो फिर से एमआरपी और एसपी मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ इनको एक्स और वाई। कह रहा है 15% का डिस्काउंट, भाई 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है मेरी 3/20। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट किया तो 3 से 20, तो कितना हो गया, 3 का डिस्काउंट मिला 20 पर, तो लो 17।
ठीक है, कह रहा है कि 1500 रुपये अदा का अंकित मूल्य है इसका। तो ये कितना हो जाएगा भाई, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा मेरा 1500/20। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा, y के इक्वल में कितना आ जाएगा, कितना दे रहा है वो पैसे, 1173। ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, 75। इसको किया तो कितना आ गया मेरा, 11 छिक्के 11 9 77, कितना आ गया बाई के बराबर मेरा, इतना आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि 75 और 69, कितना डिस्काउंट दिया होगा उसने भाई, देखो कितना दिया, 6 का दिया, कितने पर, 75 पर। डिस्काउंट तो हमेशा है ना, हमेशा देखो एमआरपी पर ही निकाला जाता है डिस्काउंट पे। तो 100 पर कितना होगा भाई, 25 30 75 और 25 चौक 100 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना निकला भाई, 8%। 8% इसका दूसरा डिस्काउंट निकला। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाइए और करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना बढ़ा दिया जाए, अंकित किया जाए। अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देने के बाद लाभ घटकर 10% आता है, 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो मान लो कि सीपी मेरा कितना है, 100। कह रहा है कि मैं कितना गुना बढ़ा दूं, 1.2 गुना बढ़ा दूं। अगर मैं 100 पे अगर मैं 1.2 गुना बढ़ाऊंगा तो मेरी एमआरपी कितनी हो जाएगी, एमआरपी हो जाएगी मेरा 120। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मेरा लाभ घटकर मेरा कितना रह जाता है, 10% रह जाता है। अगर लाभ मेरा घट के, अगर मैं 10% इस पर 10% अगर लॉस ले लूँ तो चीज़ कितनी की होगी मेरी, 90 की बचेगी भाई, एसपी कहो हाँ। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा उसने, डिस्काउंट देखो कितने का दिया, 120 रुपये का टैग लगाया, 90 का बेचा, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 30 का। कितने पर, 90 पे, तो 100 पे कितना होगा, और 3 से काटोगे तो अपना कितना निकलेगा, 33.33 या 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% इसका डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। चलो सीट चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। भाई एक व्यापारी है जो अपने सामान को क्रय मूल्य से, जितने की वस्तु वो खरीद कर लाया था उससे 10% वो अधिक अंकित करता है। अगर 10% अधिक अंकित किया उसने, मतलब कि सीपी उसका 100 है और वो 10% अधिक अंकित कर रहा है। अगर 10% अधिक अंकित कर रहा है तो एमआरपी कितना होगा मेरा, 110 होगा। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और ग्राहक को वो 10% की अब छूट भी दे रहा है। ठीक है, अगर 10% इसका मैं निकालूं तो कितना निकलेगा, 11। तो मेरा एसपी कितना आ जाएगा, एसपी मेरा हो जाएगा 99। तो हाँ 99 का एसपी हो गया। तो इस प्रकार से उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, वही उसको 100 रुपये की चीज़ उसने 99 में बेच दी तो उसको लॉस हुआ कितने का, 1 का। कितने पर, 100 पे। तो 100 पर ही कैलकुलेट करोगे तो मेरा कितना आएगा, 1% मुझे क्या होगा, लॉस। ठीक है भाई, कितना आसान और इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के एमआरपी पर 10% की छूट देने के बाद, एक व्यापारी एक वस्तु के एमआरपी पर 10% की छूट देने के बाद
20% का लाभ कमाता है, यदि वस्तु का एमआरपी 800 है तो वस्तु का सीपी ज्ञात करो। चलो भी करते हैं। देखो, एक वस्तु की एमआरपी पर 10% की छूट प्राप्त करता है। एमआरपी कितना है इसका? देखो, एमआरपी इसका है कितना? 800। कह रहा है 10% की छूट लेता है, वो 10% की छूट लेगा तो छूट कितने की मिली उसको? 10 पे उसको मिली कितने की? 80 की। और 10% 80 की छूट मिलकर ग्राहक को एसपी कितना बन गया उसका? उसने कितने में खरीदी होगी? 720 में। कहो हाँ, 720 में खरीदी उसने। और कह रहा है छूट देने के बाद भी, और छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ कमाता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है भाई। और 20% का लाभ क्या होता है? देखो, 20% का लाभ कितना होता है मेरा? 20% का लाभ होता है मेरा 5 से 6। ठीक है, 20% का लाभ होता है 5 से 6, मतलब 100 से 120। और 100 से 120 मतलब 6 यूनिट के बराबर उसने बेचा। ये तो बेचने, ये सीपी है, ये एसपी है इसका। तो 6 यूनिट के बराबर कितना है मेरा? 720। और 1 यूनिट बराबर कितना है? 12×72 120। तो 1 यूनिट के बराबर इसका 120 है, तो 5 यूनिट के बराबर 120 बराबर कितना आएगा? 12 पहिए 60, मतलब कि 600। बच्चे उसका सीपी कितना आ गया? 600। सिंपल है, कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, तो उस वस्तु का सीपी कितना आ गया? उस वस्तु का सीपी आ गया, ये रहा मेरे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर एमआरपी सीपी से 30% अधिक अंकित करता है। सीपी एमआरपी, मान लो कि सीपी मेरा 100 है और 30% अगर उसने अधिक अंकित किया तो कितना किया होगा? 130। फिर कह रहा है कि बेचते समय 10% का डिस्काउंट दिया, और बेचते समय उसने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दे दिया। और 10% का डिस्काउंट 130 पे 10% का डिस्काउंट कितना होता है मेरा? 13 होता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो, 130 इंटू 10, ये 0 और 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 13 माइनस करोगे तो चीज कितने की बची उसकी? 117 में उसने क्या किया होगा? बेचा होगा इसको। 117 में उसने चीज को बेचा होगा। ठीक है, अब भाई देखते हैं क्या कह रहा है। तो उसका लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। भाई लाभ तो हुआ है, 100 रुपए की चीज को 117 में बेचा तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 17 पर। तो 100 पे कितना होगा भाई? 100 पे होगा उसका 17%। यही उसका प्रॉफिट है, यही उसका प्रॉफिट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद भी, अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद भी इस वस्तु को 387 में बेचा जाता है, तो इस वस्तु का एमआरपी कितना होगा? ये सिंपल सा सवाल है। मान लो कि मेरा एमआरपी 100 है और कह रहा है 14% की छूट देता हूं मैं। अगर उसने 14% की छूट दी, 14 पर 100 की, 100 पर 14 की छूट दी, तो चीज कितने की बची होगी उसकी? कितने में बेचना होगा उसको? 86 में। और 86 की यूनिट उसने कितना दिया है मुझे पैसा? 387, 387। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरी 4.5। ठीक है, तो उसने पूछा एमआरपी कितना है, तो एमआरपी लो साहब, 1 यूनिट बराबर 45, 4.5, तो 100 यूनिट बराबर कितना? 450। ये उसका एमआरपी आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है भाई, कितना है? 2000 रुपये। ये उसका एमपी है, एमपी कह लो या एमआरपी कह लो।
ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 2000 है। इसे दो क्रमागत छूट प्रदान की गई। पहली छूट कितनी थी इसकी 20%। अगर मैं 20% की छूट ली तो 2 दूनी 4, 400। ठीक है, 400 की छूट होगी तो चीज कितनी की बची होगी पहला डिस्काउंट देने के बाद 1600 की। ये तो हो गई उसकी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड के लिए कहता है कि 10% की छूट और प्रदान की उसने, 10% का डिस्काउंट और दिया। अगर 10% का डिस्काउंट और दिया तो 1600 पे 10% हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आएगा 160। और 160 को आप फिर से यहाँ पे माइनस करोगे तो मेरी चीज कितने की बची होगी, मेरी चीज बची होगी 1440 की। और ये उसका क्या है, उसका एसपी पूछा है भाई, ये उसका एसपी आ गया। ठीक है, चलो। हाँ तो वही क्वेश्चन तो कर लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि देखिए क्या कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें एक पर उसे 10% की छूट मिली, तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो देखो इस बात को समझो आप। कैसे, देखो कि भाई उसका एमआरपी कितना था। एमआरपी कह रहा है उसकी 1000 उसका एमआरपी है, और उसने उसका एसपी उसने कितना टोटल मूल्य दिया, उसका एसपी कितना बता रहा है वो, उसका एसपी बता रहा है वो 810। उसका एसपी बता रहा है वो 810, और पहला डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का 10% का। अगर वो पहला डिस्काउंट दे रहा है 10% का, देखो अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया पहला, तो डिस्काउंट देने के बाद उसका 10% डिस्काउंट कितना होगा 100, और 100 ही हम माइनस करेंगे तो चीज़ कितने की बच गई 900 की। ठीक है, लेकिन 900 की उसकी चीज़ बच गई, लेकिन उसने पेमेंट कितने का किया, पेमेंट किया उसने 810 का। ठीक है, तो उसको कितने का फायदा हुआ, उसको फायदा हुआ कितने का 900 810 मतलब 90 का। कितने पर, अब उसके लिए ये वाला रहेगा एमआरपी। ठीक है, तो 900 पे फायदा कितने का हुआ होगा भाई, 100 से कैंसिल आउट, 9 धाम 90, मतलब 10% का उसको और डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कुर्सी 10% के लाभ पर 60 रुपए में बेची गई तो कुर्सी की कीमत ज्ञात करें। भाई हल्का सा सवाल है, कुछ नहीं इसमें। देखो क्या कह रहा है, यदि एक कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 20% का लाभ कितना होता है 5 से 6, और कह रहा है कि 60 रुपए में बेची गई तो कुर्सी की मूल कीमत क्या है 60 रुपये। ये उसका एसपी और ये उसका सीपी, तो 6 यूनिट बराबर कितना 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना 10, और 5 का इंटू यहाँ कर दो, 5 का इंटू यहाँ कर दो, तो 5 यूनिट के बराबर कितना, क्योंकि मेरा सीपी तो यही है, तो सीपी बराबर मेरा कितना आ गया 50। यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना मूल्य अधिक, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि उसे 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ हो। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद। ठीक है भाई, देखो एमआरपी एसपी, अगर वो 10% की छूट देगा तो चीज कितने की बेचेगा 10 से 9 की, कहो हाँ। ठीक है,
फिर कह रहा है कि छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ भी होता है। अब लाभ किस पर निकालते हैं हम, सीपी पर, तो सीपी और एसपी। तो 26% का लाभ हुआ तो 100 रुपए की चीज को वो कितने बेचेगा, 26 में, 26%। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 50, ये 6, 3, कितना आ गया, 50 से 63। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी कितना है मेरा, एसपी यहाँ पर 63 है और एसपी हमारा यहाँ कितना है, 9 है। तो क्यों ना हम इन एसपी को हम इक्वल कर लें, बराबर कर लें। ठीक है, तो कितने का डिवाइड इंटू कर दूं मैं यहाँ पर, 7 का, 7 धाम 70, दोनों में होता है इंटू, इधर भी एमआरपी में भी होगा और एसपी में भी होगा। कितना आ गया ये 63। ठीक है, ये कितना आ गया 50, ये 63। ठीक है, तो देखो एमआरपी, सीपी, एमआरपी, एसपी। तो सीपी कितना है मेरा, सीपी मेरा 50, एमआरपी कितना है मेरा, एमआरपी है भाई मेरा कितना है, एमआरपी मेरा 70 और एसपी कितना है मेरा 63। ठीक है, वो क्या कह रहा है भाई, उसने कहा छूट देने के बाद 26% का लाभ हो, लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। वही लागत मूल्य से उससे कितना अधिक अंकित करना चाहिए। उसने कितना किया, 50 से कितना बढ़ाया 70, तो कितना बढ़ गया 20, कितने पर, सीपी पर, सीपी कितना है 50 है, तो 100 पर कितना होगा भाई, 50 दूनी 100, ये 2 बार कैंसिल आउट और 20 दूनी 40। इसका मतलब क्या हुआ, उसे 40% का प्रॉफिट हुआ, उसने 40% हमारा बढ़ाया, 40% हमारा उसने बढ़ाया। ठीक है, ये तो हमने देखिए, ये तो हमने क्या है कि रेशियो पर बात कर ली। एक इसका एक फॉर्मूला भी होता है, MP/CP बराबर क्या बोलते हैं, डिस्काउंट प्लस में और माइनस करके, ऐसा ही है। तो लेकिन आप इस तरीके से भी करेंगे तब भी हमारा बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे रख लीजिए आप और इसको भी रख लीजिए, लेकिन हमारा SP यहाँ पे है, यहाँ भी SP है, तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। और हमने इक्वल किया तो देखो यहाँ पे इंटू करने की ज़रूरत पड़ी बस, क्योंकि 63 है तो हम 9 को 63 बना सकते हैं। 7 का मैंने इंटू किया तो 9 7 63, तो हो गया हमारा। हमने CP रख लिया मेरा 50, MRP रख लिया मेरा, MRP 70 है और SP कितना है मेरा, SP मेरा 63 है, तो 63 रख लिया भाई। ठीक है, कितना अधिक अंकित किया, 20 अंकित किया, कितने पर, 50 पे, तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 40 और कितना हो गया, ये हो गया 40% का उसको अधिक अंकित किया था। ठीक है, चलो भाई ये हमारे क्वेश्चन थे आज के, और ये वीडियो हमारी हो गई है पूरी कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा। मैंने डिस्काउंट, अभी और क्लासेस चलेंगे डिस्काउंट की, आप पढ़ती रहिए। नोबल स्टडी हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करती रहिए, और इंग्लिश का लेक्चर भी बराबर डल रहा है, उसको भी पढ़ते रहिए। SSC CHSL वगैरह के लिए तो SSC की चाहे कौन सी भी एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश तो हमारी कंपलसरी होती ही है। ठीक है, और रीजनिंग भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रही है और मैथमेटिक्स भी चल रहा है। और एक नया और सेशन लाने वाले हैं, इसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हम जितने भी अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सारों को हम सॉल्व करके यहीं पर डिटेल्ड करेंगे पूरी। ठीक है, और आगे भी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए।